अस्सलाम वालेकुम। सिटी इंडिया न्यूज़ की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम हमारी खुसूसी पेशकश में आपको सरकारी उर्दू मीडियम इदारों के मुताल्लिक़ हक़ाइक़ से रूबरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुसलमानों के लिए हुसूल तालीम का वाहिद ज़रिया सरकारी उर्दू मीडियम इदारे हैं और आजकल इन इदारों की जो हालात हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये सरकारी उर्दू मीडियम इदारे अपना वजूद खो देंगे और मुसलमान मादरी ज़ुबान में अपने हक़ तालीम से महरूम हो जाएंगे। नाज़रीन, आइए सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस, कॉलेज और दीगर इदारों पर सिटी इंडिया न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। ज़िले महबूब नगर का शुमार रियासत तेलंगाना के सबसे पसमानदा ज़िला के तौर पर किया जाता है। ये ज़िला न सिर्फ माशी तौर पर बल्कि तालीमी व समाजी तौर पर भी पसमानदा है। इस ज़िले में दूसरी बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की है। बिलखुसूस ज़िला मुस्तक़र यानी शहर महबूब नगर में ज़िले के मुसलमानों की कुल आबादी के 70% मुसलमान आबाद हैं और इसमें तकरीबन 80% मुसलमान सतह गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। इनके बच्चे हुसूल तालीम के लिए सरकारी उर्दू मीडियम इदारों पर इन्हिसार करते हैं। शहर में 13 प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल और 11 हाई स्कूल मौजूद हैं। इंटर सतह की तालीम के लिए एक जूनियर कॉलेज बराए ज़कूर और एक जूनियर कॉलेज बराए उनास मौजूद हैं। ग्रेजुएट सतह की तालीम के लिए एक गवर्नमेंट आर्ट्स साइंस डिग्री कॉलेज और दूसरा गवर्नमेंट NTR कॉलेज बराए उनास हैं। दीगर मीडियम के तालीमी इदारों के बनिस्बत उर्दू मीडियम के तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों का काफ़ी फक़दान है। कुछ तो स्कूल खानगी इमारतों में काम करने पर मजबूर हैं और कुछ स्कूलों की इमारतें तो हैं लेकिन तंग दामनी का शिकवा कर रहे हैं। तो कहीं असातिज़ा की कमी से तलबा की तालीम में दुश्वारियाँ हैं तो कहीं बैतुल-खला और पीने की पानी की बुनियादी सहूलतों से स्कूल महरूम है। ऐसा ही हाल कुछ कॉलेजेस का भी है। शहर में मुस्लिम तलबा की खातिर ख्वाह तादाद के बावजूद ग्रेजुएट सतह पर शोबे साइंस और शोबे कॉमर्स मौजूद नहीं हैं। ऐसे हालात में अरबाब मजाज की जिम्मेदारी है कि वह दीगर मीडियम की तालीमी इदारों के मुमासिल उर्दू मीडियम इदारों को भी सहूलियात फराहमी को यकीनी बनाएँ, वरना मुस्लिम तलबा हुस्न तालीम के अपने बुनियादी हुकूक़ से महरूम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज शहर महबूब के महल मोमिनपुरा में मजूस नगर प्राइमरी स्कूल के पास मौजूद हूँ। यह स्कूल 2001 में क़ायम हुआ। स्कूल के आज पूरे 18 साल गुजरने के बावजूद भी स्कूल आज अपनी ज़ाती इमारत से महरूम है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्लासेस में जो 70 तलबा जो यहाँ पर ज़ेर तालीम है। असातिज़ा 3 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन है लेकिन एक ही टीचर जो है यहाँ पर एक पोस्ट पे टीचर मौजूद है लेकिन और 2 पोस्ट जो है खाली हैं। ऐसी हालत अगर रही उर्दू मदारिस की तो फिर बच्चों की तालीम का क्या हाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि उर्दू मदारिस के ऊपर खुसूसी ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर 70 तलबा हैं और एक टीचर है। तो ये स्कूल का मौक़िफ़ क्या रहेगा, आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए हम देखते हैं स्कूल का हाल जानने की कोशिश करते हैं। तलबा चूँकि ये एक किराए की इमारत में काम कर रहा है तो तलबा को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा, एक नज़र देख लें। से और RVM से और जो यहाँ के लोकल मिनिस्टर साहब है और ये लोगों को सबको हम बोले हैं तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग का फ़ंड है। हाँ, हमारे पास बिल्डिंग का फ़ंड है मगर आप जगह बताओ, हम वो फ़ंड को बना के हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये बिल्डिंग के ताल्लुक़ से बोल रहे हैं। और दूसरा है 3 पोस्टिंगां हैं इसमें। 3 पोस्टिंगों में एक ही सर को रख के ये स्कूल चला रहे और इसमें स्ट्रेंथ जो भी है 70 तक यहाँ स्ट्रेंथ है बच्चों का। और क्या यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं रहने से महल्ले के लोग जो है वो नाराज़गी से या दाखिला भी नहीं करा रहे और आने क्या है उर्दू मीडियम को पूरा ये एक साजिश चल रही कि उर्दू मीडियम ख़त्म हो जाना। ये अब कौन कर रहे क्या नहीं वो हुकूमत वाले देख लेना। और ये 3 पोस्टिंगां जो है और फौरी अलर्ट कराना है और इमीडिएट 2 विद्या वॉलंटियर को भी देना है। 70 यहाँ का स्ट्रेंथ है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से उर्दू विद्या वॉलंटियर का तकर्रुर हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बच्चे ज़्यादा हैं, 70 के ऊपर हैं और यहाँ पर एक गवर्नमेंट टीचर है और एक तेलुगु विद्या वॉलंटियर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ के पर ये मजदूस नगर स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है। अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग सैंक्शन हो तो बेहतर रहेगा और इसका नतीजे के तौर पर यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस पर ध्यान दें। यहाँ से अभी हाल ही में
डीजीपी जो मेमनगर का दौरा किए थे और उनका कहना था कि यहाँ पर जो जेल खाना है उसको जो सो शहर के मदाफात में तब्दील किया जा रहा है, वहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो ऐसी हालत में यहाँ के जेल खाने की जो अराज़ी है वो अराज़ी खाली रहेगी, चूँकि वो सरकारी अराज़ी है। और यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि अगर उसमें से कुछ हिस्सा इस स्कूल की इमारत की तामीर के लिए दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई स्कूल में तालीम अच्छी हो रही है, लेकिन ये जगह की कमी की वजह से, जाती इमारत नहीं होने की वजह से हम लोग हमारे बच्चों को वहाँ पर दाखिला नहीं दिला रहे हैं। तो अब ये जिम्मेदारी है अरबाब मजाज की, और जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस 18 साल ख़दीम स्कूल को बचाने के लिए, और यहाँ के जो बच्चे हैं, इस मोहल्ले के जो बच्चे हैं, ये मोहल्ला एकदम पसमानदा मोहल्ला है। और यहाँ के लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए सरकारी मदारिस पर इन्हिसार करते हैं। अगर ऐसी जगह अगर से सरकार अब अपनी फ़राख दिली का मुजाहरा नहीं करेगी तो फिर यहाँ का जो पसमानदा तबका है, जो बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं, फिर वो उसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पर आयद होगी। लिहाजा इस खुसूस में हुकूमत फौरी इक़दाम करते हुए स्कूल की ज़ाती इमारत, और जिस तरह अभी हमारे यहाँ के टीचर ने कहा कि एकेडमिक इंस्ट्रक्टर की मंजूरी चाहिए फौरी तौर पर, अगर एकेडमिक इंस्ट्रक्टर्स मंजूर होते हैं तो इस स्कूल की थोड़ी बहुत मदद मुमकिन हो सकती है। मैं शहर मेमनगर के खल्ब में वाक़ मार्केट रोड गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यह वो स्कूल है जहाँ पर कम से कम आज से 50 साल पहले स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। और स्कूल में मैं समझता हूँ कि अब तक बच्चियों, लड़कियों की, ख़वातीन की 4 पीढ़ियाँ स्कूल में तालीम हासिल कर चुके हैं, और अरसे दराज से स्कूल इसी इमारत में कार फरमा है। ये स्कूल की इमारत बिल्कुल बोशीदा इमारत है। कभी भी अगर तेज़ बारिश, अगर मूसलाधार बारिश अगर होती है तो ये इमारत, और ये मुनहदिम हो सकती है इमारत। यहाँ के बच्चों की अगर माने तो ये बच्चे यहाँ पर अपनी जान हथेली में लेकर जो सो स्कूल को आते हैं, और बारिश के मौसम में वो लोग बहुत खौफजदा रहते हैं कि कब अगर बारिश बढ़ जाए, कब इमारत ढह जाए, लेकिन फिर भी वो तालीम हासिल करने के लिए इस इमारत में, स्कूल में आने के लिए मजबूर हैं। इस स्कूल की नई इमारत की तामीर के लिए यहाँ पर मौजूद मॉडल बेसिक हाई स्कूल में अराजी अलाट की गई है, लेकिन वहाँ के इंतजाम की जो ज़िद की वजह से वहाँ पर स्कूल की तामीर करने में ताख़िर हो रही है। और ख़ुद अरबाब मजाज भी, महकमा तालीम भी इस मतलब संजीदा नज़र नहीं आ रहा है। अगर महकमा तालीम संजीदा होता तो अब तक इसकी इमारत 10 साल से ज़्यादा का अर्सा होगा वहाँ पर ज़मीन अलाट हुए, लेकिन आज तक इस इमारत को वहाँ पर मुंतकिल नहीं किया गया, नई इमारत तामीर नहीं हुई। मैं आज यहाँ सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल ये अरबाब मजाज तक ये बात पहुँचाना चाहता है, क्या वो इतने बोशीदा इमारत में बच्चों की तालीम के लिए महकमा तालीम किस तरह खामोश है। अगर महकमा तालीम को की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को बेहतर तालीम और अच्छे माहौल में तालीम अगर पहुंचाना है तो इस स्कूल की नई इमारत की तामीर होना ज़रूरी है। और एक बात यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि ये ख़दीम स्कूल है, और अगर यहाँ पर इस इमारत की इस नई इमारत की तामीर नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एडमिशन भी जो है आइंदा नहीं होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर जो एडमिशन हो रहे हैं बहुत कम हो रहे हैं। उसकी एक अहम वजह है कि यहाँ पर ये स्कूल की इमारत को देखकर माँ बाप आते हैं, इस इमारत को देखकर खौफजदा होकर वापस चले जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो शहर का ख़दीम उर्दू मीडियम स्कूल आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, और इस तरह से उर्दू तबके का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो बच्चे, चूँकि आसपास का इलाका पसमानदा इलाका है, और यहाँ पर जो लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए इन्हिसार करते हैं तो वो सरकारी मदारिस पर इन्हिसार करते हैं, और अगर ये स्कूल बंद हो जाता है तो उन बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। तो जिम्मेदारी ये महकमा तालीम की और अरबाब मजाज की है, और यहाँ से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों की है कि वो जल्द अज जल्द इस खुसूस में तवज्जो दें और यहाँ इस स्कूल की जो नई तामीर की जो पहल करें, ताकि कम से कम आइंदा तालीमी साल से तो कम से कम ये स्कूल ये नई इमारत में काम करे। इस इमारत में मार्केट रोड गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम दोनों भी चल रहे हैं। आइए हम यहाँ के तालिबात से पूछते हैं कि वो किस तरह के खौफ को लेकर यहाँ स्कूल में तालीम के लिए आ रहे हैं इस बोशीदा इमारत में। एक बार बच्चों से जाने కురుస్తుంది బుక్కులు పెడితే బుక్కులు తడుస్తున్నాయి ఇంకా అప్పుడప్పుడు వర్షం పడుతున్నప్పుడు క్లాస్ కురుస్తుంది आला वजूदा अहदेदारों से ख्वाहिश करते हैं कि हमारे स्कूल की इमारत बहुत कमज़ोर है और हम यहाँ खौफ के आलम में है, लिहाजा हमारे स्कूल की नई तामीर की जाए। आइए हम महल मदीना में के एक सीनियर समाजी कारकुन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक क़ायद से मैं आपके रूबरू हम के साथ हूँ। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल के हालात क्या हैं और स्कूल के मुताल्लिक़ इन्होंने इनकी जमात की तरफ से क्या कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम। ये मार्केट रोड स्कूल एक 50-55 साल पुराना दरसगाह है ये,
इसके लिए, इसकी बिल्डिंग के लिए कई बार नुमाइंदगी की गई, बड़े बड़े लोगों से, या कलेक्टर से या मिनिस्टर से, सीएम साहब से भी नुमाइंदगी की गई है, लेकिन इसके ऊपर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। एक मॉडल बेसिक स्कूल में जगह मुतय्यन की गई थी, लेकिन वहाँ के लोगों की ज़िद की वजह से आज तक भी ये स्कूल यही पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। जब भी बारिश तेज़ होती है तो मदरसे की क्लासेस को छोड़ना पड़ता है, मदरसे को छुट्टी देना पड़ता है, इतनी बोसीदा हो गई है बिल्डिंग। इसलिए वज़ीर तालीम कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि मुकामी वज़ीर से भी गुजारिश है कि इस स्कूल की तरफ तवज्जो दें और उर्दू मीडियम के मदारिस की हिफाजत फरमाएं, और इसकी एक नई बिल्डिंग अगर बना कर दे तो मेहरबानी रहेगी आप लोगों की। नाज़रीन, देखा ये जा रहा है कि दाखिलों के फुकदान के नाम पर आज उर्दू मीडियम मदारिस को जम करने की एक साजिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत को ये जानना चाहिए कि मदारिस का इंज़माम इस मसले का हल नहीं, बल्कि इन मदरसों में बेहतरीन मियारी तालीम फ़राहम करना और बुनियादी सहूलत की फ़राहमी के ज़रिए इन मदारिस में दाखिले के लिए तलबा को मुतवज्जो कराना, उनके औलिया तलबा को मुतवज्जो कराना ही मसले का हल हो सकता है। कि गवर्नमेंट का एक गलत भी एक चीज़ है कि प्राइवेट स्कूल को इजाज़त क्यों देते हैं। प्राइवेट स्कूल की इजाज़त नहीं देना चाहिए। तो जब कहीं हर बच्चा उर्दू मीडियम या तेलुगु मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल्स में आके जॉइन हो सकता है। जब गवर्नमेंट ही प्राइवेट स्कूल को इंकरेज कर रहे हैं, उसको पूरा अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग को चलो लगा लो बोल के वो लोगों को इजाज़त दे रहे हैं, तो हर स्कूल इंग्लिश मीडियम छोटे से छोटा खुला भी तो गरीब से गरीब लोग 1 से 5th तक पढ़ा सक रहे, उसके बाद बच्चे नहीं पढ़ सक रहे, उन लोगों के पास फीस नहीं निकल सक रही, तो बच्चे गली गली फिर रहे। वही से गली गली फिर रहे से बच्चों को गवर्नमेंट टीचर्स जाके उनको खींच के लेकर आके फौरन उर्दू स्कूल में ज्वाइन कर रहे। तो उनको पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश लग रही है, बहुत वो लोग को दिख रही है कि दिमाग काम नहीं कर रहा, क्यों वो लोग 5th तक इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं। अब उनको उर्दू सिखाना तो अलिफ बे से लेकर आखिरी तक उन लोगों को ये करने का है। तो लिहाजा उर्दू मीडियम हमेशा के लिए रहना चाहिए। उर्दू मीडियम के लिए बहुत से बहुत अगर कुछ न कुछ अगर हुई बात तो हम बराबर उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी आप लोग बुला सकते हैं तो हम आके, या सेक्रेटरीट हो दो, सीएम हो दो, या कोई भी हो दो, आके बात करने की हम लोग को हिम्मत है कि हम लोग बरकरार रखना चाह रहे हैं कि सेकेंड ज़बान आप बात दे चुके हैं, सेकेंड ज़बान उर्दू बोल के आप बात दे चुके हैं सीएम साहब, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उर्दू मीडियम के पूरे लॉक लग जाना, स्कूल में बच्चे पढ़ना ही नहीं, सब रोडों पे हो जाना। ये क्या है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी क्यों? ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है सही काम करना और सही है करना। इतने सालों से हो रहा है। हमारा स्कूल 100 ईयर्स का है, कोना पालमर गर्ल्स हाई स्कूल महबूब नगर आज़ाद हुए जब से हमारा स्कूल ये इशू हुआ है। तो थोड़े रोज़ तो हम लोग प्राइवेट स्कूल था वो, और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल हो गया ये। इसी को क्यों ऐसा गवर्नमेंट क्यों ऐसा चीटिंग बोकस बातें चीटिंग पना क्यों कर रही है कि मुसलमानों के पीछे क्यों ऐसा ये कर रही है? मुसलमान बच्चे क्या रोड पे हो जाना चाहिए, या नहीं वो लोग अपने घरों में रह जाना चाहिए, या नहीं कुछ कर लेके पेरेंट्स या कुछ डेथ कर लेना, क्या करना? ये हम लोगों को बहुत परेशानी है। इसलिए हम लोगों को लिहाजा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, सेकेंड ज़बान कंपलसरी कायम रहना चाहिए। ये मेरा बोलना है। मेरा नाम खैरुनिसा बेगम, यहाँ की मैं विद्या कमेटी चेयरमैन हूँ। मैं हाई स्कूल की भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ, और मिड डे मील्स की भी मैं ही हूँ। आज मैं 19 या 20 साल से कुक हूँ मैं, और लिहाजा मैं यहाँ की स्टूडेंट भी हूँ। मैं भी 10th क्लास तक यही स्कूल में पढ़ी हूँ, कोना पालमर में। मेरे बच्चे भी यहाँ ही पढ़े हैं। लिहाजा मैं 30 साल से ये स्कूल का ग्राउंड जाते आते मेरे को रनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह आप गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि उर्दू मीडियम को कायम रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिटी इंडिया न्यूज़ के इंतज़ामिया को मुबारकबाद। एक बेहतरीन चैनल वो महबूब नगर मुस्तक़र पर शुरू करने जा रहे हैं, और इसके लिए वो महबूब नगर मुस्तक़र पर जो भी मसाइल है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे आज जो है उर्दू मीडियम मदारिस और उनके असातिज़ा के मसाइल के ताल्लुक़ से कुछ कहने के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ। तो कहना ये है कि उर्दू मीडियम मदारिस मुस्तक़र पर बहुत ज़्यादा हैं, और इनमें काबिल लिहाज तुलबा और तालिबात की तादाद भी है, और असातिज़ा भी बेहतरीन तरीक़े से काम अंजाम दे रहे हैं।
और हुकूमत वक्त से जो भी स्कीमात हैं, हमारे डायनामिक एमएलए साहब श्रीनिवास गौड़ साहब और हमारे डायनामिक कलेक्टर साहब और डीओ राजेश साहब, इनके तवस्सुत से हमारे स्कूल्स को वो बराबर वक्त मुहैया की जा रही हैं, चाहे किताबें हों, फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम हो या यूनिफॉर्म स्कीम हो या मिड डे मील्स स्कीम हो, इस पे बेहतरीन अंदाज में अमल आवरी हो रही है। किताबें तो बच्चों को हॉलीडेज़ के दौरान ही जो है स्कूल्स को आ गए थे। स्कूल्स ओपन के साथ ही तमाम उर्दू मीडियम तलबा को मैक्सिमम बच्चों को किताबें भी मिली हैं और इसी तरीके से मिड डे मील्स के तहत भी जो है बहुत बेहतरीन बच्चों को फ़ायदा हो रहा है और यूनिफॉर्म भी जो है बर वक्त सप्लाई किए गए हैं। और इसके अलावा मदारिस में बेहतर नताइज के लिए असातिज़ा दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे कलेक्टर साहब और हमारे डीओ साहब वक्तन फ़क्तन रहनुमाई कर रहे हैं। और रिसेंटली ये बात आई कि जो है मदारिस को रेशनलाइजेशन करने की जो बात आई है, हम लोग जो है ये रियासती सतह पर अभी तो इसका कोई ये नहीं है। एमएलसी साहब जो है से भी जो है इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है, तो एमएलसी साहब भी जो है इसको आगे बात बढ़ाने के लिए कहे हैं। जहाँ पर कम बच्चे हैं मदारिस में, हम असातिज़ा को भी उनकी तादाद बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले सिटी इंडिया चैनल का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हमने जो है ना इस स्टेज से या फिर जो है ना तमाम असातिज़ा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब करने का मौका फ़राहम करे। इस चैनल की जानिब से या डायनामिक कलेक्टर जनाब डी रोनाल्ड रोज़ साहब से जो है ना मैं गुजारिश करता हूँ, उर्दू मीडियम के मदारिस के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल की जानिब अपनी ख़ास तवज्जो देते हुए उर्दू मीडियम के मदारिस को भी जो है ना तेलुगु मीडियम के मदारिस के शाना बशाना चलने वाला बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो इंटरव्यू ली जा रही है इसका हम अपूटा सदर और सेक्रेटरी ज़िला महबूबनगर की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मौके पर मैं असातिज़ा जो हमारे मदारिस हैं उर्दू मीडियम मदारिस, उनकी तरक्की के लिए और जितने भी मदारिस जो आज प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स जिनमें उर्दू मीडियम की तलबा और तालिबात की तादाद कम होती चली जा रही है, हमारी यूनियन की तरफ से उसमें उन बच्चों के एनरोलमेंट के लिए बहुत से काम अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह हम ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि उर्दू मीडियम मदारिस में तलबा और तालिबात की तादाद कम होती है और हम माइनॉरिटी में हैं, लिहाजा हमें माइनॉरिटी में रखते हुए प्राइमरी स्कूल में एक टीचर और 10 बच्चे और एक टीचर, और हाई स्कूल में 20 तलबा और तालिबात और उसके साथ एक टीचर का, इस तरीक़े का अगर जियो वगैरह अगर निकाले तो हमारे मदारिस खातिर खा बचेंगे और उनकी आगे चल के तरक्की पाएगी। नाज़रीन, कुछ ऐसा ही हाल यहाँ के इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज का भी है। कहीं दाखिलों के फुकदान के नाम पर कॉलेज बंद होने की दर पे हैं, तो कहीं तदरीसी अमले की कमी की वजह से तलबा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कहीं कॉलेज क्लासेस तो मंजूर किए गए हैं लेकिन वहाँ पर तदरीसी अमले की मंजूरी अमल में नहीं आई है और इस तरह तलबा वहाँ पर जो बेहद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस खुसूस में एक रिपोर्ट। तो नाज़रीन, मैं जिस इमारत के सामने खड़ा हूँ, ये इमारत गवाही है तालीम के 2 अदवार की। इस इमारत में सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपर्पज़ स्कूल क़ायम था। उसके बाद ये मल्टीपर्पज़ स्कूल तरक्की पाकर 1972 में इंटरमीडिएट कॉलेज में तब्दील हुआ और सन 74 तक यहाँ पर जो सो को एजुकेशन का सिलसिला जारी रहा। 74 के बाद चूँकि यहाँ करीब में गर्ल्स कॉलेज का क़याम अमल में आया, उसके बाद से यहाँ पर वहाँ से ये कॉलेज जो सो बॉयज़ जूनियर कॉलेज की हैसियत से काम करता आया है। गुज़िश्ता साल यहाँ पर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इस साल दाखिलों के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और दाखिलों के लिए तलबा दस्तियाब नहीं हैं। तो ख़दशा ये है कि अगर यहाँ पर उर्दू मीडियम कॉलेज में अगर दाखिले नहीं होते हैं, कम से कम 15 तालिब इल्म भी अगर एक शोबे में दाखिला नहीं लेते हैं, तो फिर यहाँ से उर्दू मीडियम की क्लासेस को जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे न सिर्फ यहाँ के असातिज़ा बल्कि महबूबनगर के उर्दू हल्कों में भी शदीद तशवीश पाई जा रही है और इस कॉलेज को बचाने के लिए यहाँ के कुछ सियासी कायदीन, समाजी कायदीन यहाँ पर दोबारा
को उर्दू मीडियम सेक्शन में को एजुकेशन शुरू करने की जैसे हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मजमूई तौर पर ये कमिश्नर कॉलेज और एजुकेशन जो है सो तासीबियत का मुजाहरा कर रहे हैं और वो नए नए क़वानीन ज़ाबित निकालते हुए जो सो उर्दू मीडियम कॉलेज खा वो इंटर कॉलेज हो, खा वो इंटर हो या वो डिग्री कॉलेज, वहाँ पर उर्दू मीडियम की बर्खास्तगी के लिए वो मुतासिबाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। अब ये ज़िम्मेदारी कौम के कायदीन की है, समाजी साइंसी कायदीन की है कि वो इन ख़दीम जो सरकारी तालीमी इदारों को उर्दू मीडियम के बचाने की कोशिश करें। और एक अहम वजह यहाँ इंटरमीडिएट में कम दाखिलों की भी एक अहम वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से बेदरीक प्राइवेट कॉलेज को जो इजाज़त दी जा रही है, इसकी वजह से तलबा प्राइवेट कॉलेज को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज को तरजीह कम दे रहे हैं। अगर हुकूमत इंटरमीडिएट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज पर लगाम लगाती है, उनको इजाज़त अगर ज़्यादा इजाज़त नहीं देती है और जो बेदरी कॉलेज खुले हैं उन पर सख्त निगरानी करते हुए उन कॉलेजों की अदम कारकर्दगी पर उनको मुअत्तल करती है, तो मैं समझता हूँ कि इन सरकारी कॉलेज में जो सो तलबा के दाखिले में इजाफ़ा होगा। बहरहाल यहाँ पर महबूबनगर के आवाम, महबूबनगर के तलबा, कायदीन और मुफक्किरीन जो उर्दू दां तबका है वो बायस जूनियर कॉलेज की आज की इस हालत को लेकर तशवीश में मुब्तला है और वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस कॉलेज को कायम दायम रखा जाए। Good afternoon to all viewers. Myself Dr. M. Vijay Kumar, Principal MVS Government Degree College. MVS College Government Degree College, 55 years old college. It is established in 1965 under private management. During 1968-69 it was taken over by the government. Particularly ये कॉलेज 2015 में ऑटोनमस स्टेटस मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से और कॉलेज तो सेकंड साइकिल में बी प्लस ग्रेड से चल रहा है और थर्ड साइकिल नैक एक्रेडिटेशन के लिए भी कॉलेज अपीयर हो रहा है। कॉलेज में बिगिनिंग से अब तक देखें तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ। हमारा कॉलेज में डिजिटल क्लासेस भी चला रहा है, वैसे भी हर एक क्लासरूम को डिजिटल बना रहे हैं हम। एक वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम भी आ गया। बोले तो बड़ा यूनिवर्सिटीज़ में जैसा फैसिलिटीज़ रहता वैसी फैसिलिटीज़ हमारा कॉलेज में MVS में हम स्टार्ट कर चुके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर का क्लास यहाँ भी सुन सकते, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर का क्लास यहाँ से सुन सकते। हमारा बच्चों को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी लिंकअप है। लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर हमारा कॉलेज का 10 से बढ़कर स्टूडेंट्स हर साल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ PG भी कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा कॉलेज का स्टूडेंट वहाँ PhD भी कर चुके हैं यहाँ से जाके। इतना इम्पॉर्टेंट है उर्दू मीडियम को ये लोकल रीजनल में महबूबनगर में ज़्यादा पॉपुलेशन उर्दू मीडियम का उर्दू लैंग्वेज बात करते। वही हालत में हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बीकॉम जनरल का बगैर बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स नया कोर्स लाया, वो दोस्त में एडमिशन भी चल रहा है। अब बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बच्चों को फ्यूचर में गल्फ़ कंट्रीज़ में और बाहर अब्रॉड में अच्छा सा मौका भी मिलने का है। वो कोर्स कंप्लीट करे तो फ्यूचर अच्छा रहता। फिर भी थोड़े बच्चे जनरल जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते वो जनरल बीकॉम कोर्स मांग रहे। गवर्नमेंट तो इस बार बीकॉम कंप्यूटर पक्का कर दिए, जनरल कोर्स तो निकाल दिया। हम यहाँ पर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज उर्दू मीडियम ब्रांच के पास खड़े हैं और हमारे साथ जनाब शेख शुजात अली साहब लेक्चरर उर्दू सेक्शन कॉमर्स डिपार्टमेंट मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे मौजूद आज करंट एकेडमिक ईयर में किस तरह से दाखिले हो रहे हैं और चूँकि गुज़िश्ता साल तक जो कोर्सेज़ यहाँ पर उर्दू मीडियम में चल रहे थे इसमें 2 कोर्सेज़ का हुकूमत की जानिब से रोक दिया गया है, बीकॉम जनरल और BAP EVP। तो उन कोर्सेज़ के बंद होने से क्या कुछ तकलीफ़ात यहाँ के तलबात को हो रही हैं और क्या यहाँ पर ये भी एक सवाल है कि क्या यहाँ पर जो उर्दू मीडियम के लिए जो स्टाफ मौजूद है क्या वो फ़िलवक्त सफिशेंट है या फिर कुछ स्टाफ की कमी है। आज आइए शेख शुजात साहब से इस मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करें। MVS गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुज़िश्ता 55 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 21 साल से उर्दू मीडियम भी यहाँ पर क़ायम है, जहाँ पर BA और BCom
कोर्सेस जारी रहे और बड़ी कामयाबी के साथ ये सफ़र जो है तय किए हैं। और ख़ुसूसन उर्दू मीडियम का रिज़ल्ट दीगर मीडियम्स के तनासब के लिहाज से काफ़ी नुमायाँ रहा, लेकिन पिछले चंद सालों से इस पर कुछ मुज़िर असरात भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हुए, लेकिन वो किस तरह हुए वो इस तरह मैं सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले कि बीकॉम जनरल उर्दू मीडियम जो पिछले 20 साल से चला आ रहा है, तो उसे रोकने की जो हुकूमती पॉलिसी यानी कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन की पॉलिसी के तहत हुआ है, क्योंकि ये आईडी कॉलेज है। फ़ैसला किया गया है कॉलेजिएट एजुकेशन से कि आईडी कॉलेजेस में जनरल कोर्स जो है कहीं भी बाकी नहीं है। तो इस बुनियाद पर, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि अब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है तालीम हासिल करने का मौका फराहम है। और बीए, एचईपी और ईपीपी 2 ग्रुप्स कायम थे बीए डिपार्टमेंट में। फ़िलवक्त एचईपी की गुंजाइश है और कंप्यूटर कोर्स भी है उससे। अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है तो बीए भी कंप्यूटर कोर्स के साथ जो है वो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो तालीम हासिल करने का जो मौका फराहम था बीए ईपीपी में, वो जो है मौका जो है फ़िलहाल इस साल रवां जो है मौका फराहम नहीं है। तो इस लिहाज से जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ख्वाहिशमंद हजरात थे और जो बीकॉम जनरल में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा तालिबात थे, उन्हें जो है थोड़ी सी नाराज़गी या मायूसी जो है हुई है। और बीए में सफिशिएंट स्टाफ मौजूद है। उर्दू के सब्जेक्ट में यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज काफ़ी दिनों से रोज़े अव्वल ही से उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, जिसके सिर्फ एक ही लेक्चरर हैं। अगर से गवर्नमेंट उर्दू मीडियम और उर्दू लैंग्वेज के हक़ में अगर कोई फ़ैसला लेती है तो 1-2 और पोस्ट भी यहाँ पर क्रिएट होने की गुंजाइश होती है और इसमें जो है कुछ इजाफ़ा भी रिज़ल्ट्स में भी और नुमाया जो है कारकर्दगी हो सकती है। और यहाँ पर बीकॉम के पिछले 20 साल से उर्दू मीडियम की 3 पोस्ट बरकरार थी, लेकिन गुज़िश्ता साल उसे 3 से जो है 1 कर दिया गया। फिर बाद में रिप्रेजेंटेशंस के बाद 1 और पोस्ट जो है बढ़ाई गई है। तो 2 पोस्ट के साथ जो है जुमला 14 सब्जेक्ट्स जो है हैंडल करना पड़ रहा है। थोड़ा सा असातिज़ा के लिए दुश्वार कुन है। अगर हुकूमत ऐसी कोई जो है मेहरबानी करती है कि पिछला 1 पोस्ट मज़ीद बहाल कर देती है, तो ये वर्कलोड को बुनियाद बनाकर अगर फ़ैसला किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर स्ट्रेंथ पर्टिकुलर्स मांगेंगे तो जो है उर्दू जो है एक सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है तेलंगाना में, और हिंदुस्तान की सतह पर इसे ज़िले महबूबनगर को मुस्लिम पॉपुलेशन और उर्दू पॉपुलेशन की हैसियत से अपनाया गया है। तो इस तनाजुर को नज़र में रखते हुए अगर मज़ीद 1 पोस्ट बीकॉम उर्दू मीडियम के लिए जो है बरकरार रखा जाता है, फिर से बहाल किया जाता है, तो 3 पोस्ट यहाँ पर मज़ीद रहेंगे। तो 3 पोस्ट और 3 असातिज़ा इकराम यहाँ पर अच्छे अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है भरपूर अंदाज में दे सकेंगे। आर्ट्स एंड गवर्नमेंट एमबीएस आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के एक साबिक़ा तालिब इल्म जो यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की तालीम तकमील करके आज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि चूँकि ये आईडी कॉलेज है, लिहाजा यहाँ पर जनरल कोर्सेज नहीं रहेंगे। तो इस साल जारिया साल एकेडमिक ईयर से यहाँ पर जो सो बीकॉम कॉमर्स बीकॉम जनरल कोर्सेज और बीए ईपीपी कोर्सेज को ख़त्म बंद कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इन कोर्सेज़ के बंद होने से क्या महबूबनगर के जो तलबा जो उर्दू मीडियम तलबा हैं जो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो उनको किस किस्म की दुश्वारियाँ पेश आएंगी? क्या वाकई उनके लिए परेशानी की बात है? देखिए, महबूबनगर में मेरे को जहाँ तक इल्म है उसके हिसाब से तो ये कॉलेज बचे हुआ है उर्दू मीडियम का। अगर आप ये कॉलेज को भी अगर आप निकाल देंगे कोर्सेज़ को, तो फिर तलबा के लिए आप खुद सोचिए कि कैसी दुश्वारियाँ पेश आएंगी। अगर ये कॉलेज बचे हुआ है, अगर ये भी कॉलेज हट जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब बॉयज़ तो है, अगर हो सकता नकल मकान कर सकेंगे, लेकिन गर्ल्स के लिए तो बहुत बड़ी दुश्वारियाँ क्या होंगी पैदा हो सकती है। मैं NTR कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पर BA उर्दू मीडियम है जिसका डिमांड है। यहाँ पर उर्दू पोस्ट के लिए BA के तमाम पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन BCom उर्दू मीडियम है, लेकिन वहाँ के पोस्ट सैंक्शन नहीं है। और ये तो सिर्फ फाइनल ईयर चल रहा है, BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में एडमिशन नहीं है। और हमें इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ती हैं
और हमें ये कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम लोग कई मर्तबा सीसी और ये उर्दू एकेडमी वहाँ पर जाके पूरा हम लोग उनके पास जाके दरख्वास्तें दिए, वहाँ पे हम लोग तमाम उनके साथ ताउन करने के लिए किए, लेकिन कोई हमारे लिए मदद नहीं किए। और हमारे कॉलेज में उर्दू मीडियम बीकॉम स्टार्ट करना है। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़ारूकी, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू NTR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महबूब नगर। NTR कॉलेज महबूब नगर का एक बड़ा कॉलेज है। यहाँ पर उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ख़ास लड़कियों के लिए डिग्री की तालीम होती है। यहाँ पर उर्दू मीडियम में BA सेक्शन चल रहा है, जहाँ पर कसीर तादाद में तालिबात दाखिला लेती हैं। गुज़िश्ता 2 साल पहले यहाँ पर बीकॉम उर्दू मीडियम चल रहा था, लेकिन किसी वजह से सारी रियासत में उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम बीकॉम जनरल को निकाला गया है और उसकी जगह कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात चल रही है। लेकिन समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात की जानिब से इस जानिब ज़ोर दिया जा रहा है कि बीकॉम उर्दू मीडियम भी होना चाहिए, क्योंकि उर्दू मीडियम से तालीम के मौक़े तेलंगाना में हैं। हुकूमत ने उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान करार दिया है। जब ज़बान दूसरी सरकारी ज़बान है तो इसमें आला तालीम के मौक़े होना चाहिए। और बीकॉम उर्दू मीडियम पढ़ते हुए हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर MBA उर्दू मीडियम की सहूलत भी है और MCOM की सहूलत है और PhD की सहूलत है। तो ये आवाम की जानिब से, तलबा की जानिब से मुतालबा रहा है कि NTR कॉलेज में भी बीकॉम उर्दू मीडियम जनरल को बहाल किया जाए। इसके अलावा जो जायदाद मखलूआ हैं, इस पर तकर्रुरात किए जाए और रेगुलर लेक्चरर्स को यहाँ पर तकर्रुर किया जाए। अब नाज़रीन, अब मुझे मोहम्मद तक़ी हुसैन, न्यूज़ एडिटर, सिटी इंडिया न्यूज़ को इजाज़त दीजिए और जुड़े रहिए अगले प्रोग्राम के लिए आपके अपने सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल पर।